इसलिए इस जीवन की डोर को परमात्मा के चरणों में सौंप दो, फिर कभी किसी की बिगड़ नहीं सकती। राम को राम। युद्ध हुआ और आखिरी में संख्या वाला हार गया और शंख वाला जीत गया। दुर्योधन अकेला पड़ा है और उसी समय अश्वत्थामा पहुंच गया, द्रोणाचार्य का बेटा। बोले क्यों दुर्योधन, मरने का कष्ट हो रहा है? दुर्योधन बोलो नहीं, मरने की कोई तकलीफ नहीं है हमें। बोले फिर उदास काहे हो? दुर्योधन बोलो हम ऐसे उदास हैं कि हमारे 100 भज जाते, हम 99 मर गए, हम मरने वाले हैं और पांडव 5 उनमें से एक नहीं मरो। अगर एक ही मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जो आज दुष्ट आदमी है सही होते रहे, जिंदगी भर उन्हें दुष्टता करी और मरत मरत फिर भी वो दुष्टता के काम करके जा रहा। कोनो को स्वभाव होते रहे। अभी तो हर गांव में एक आदेश हो रहे थे कि पूरे गांव को पी रहा था, वो सुख से रहना ही नहीं देती। वो की रोटी नहीं बचे कम गांव में तना प्रेम से बढ़ जाए तो वो की नींद उड़ जात के बताओ ये गांव में सब प्रेम से रहने लगे। अब इनको लड़ाए कैसे? एक गांव में हते गड़बड़ानंद, उनको एक ही काम हतो कि वे गांव को सुख से नहीं देख सकते। पूरे गांव के थर थर कपते को देख के एक आदमी के लड़का की मुश्किल से तो पक्की भाई शादी होने रही थी। बाप यार लड़का देखने बारे आ रहे थे। अब वो रात भर से टेंशन बन गई कि ये सुने हुए कि जवाई के लड़का बारे आवे और जवाई के गड़बड़ानंद ने कर पारे। इरे तुक भी ऐसी बनी कि जवाई के लड़का बारों की जीप रुकी और सामने वो चलो आ रहा हो। मोड़ा के बाप को पसीना आ गया के बाद तो बिगड़ गई जो न हुआ दे। सो जल्दी मोड़ा को 500 को दाओ कि जी ले जा। दाऊ आ रहा है सो पांव पर लियो कहूं मान जाए 500 में। तो कैसी बनी के रिश्तेदार उतरे गाड़ी में सो बगल में वो खड़ो हो गो। लड़का का 500 रुपया दे और उसके पांव पर ही पता है वो का कहने लगो, कह लो काय बेटा अब मिर्गी को रोग ठीक होगा। अब बताओ आपको रिश्तेदारी करे होगे कछु को स्वभाव रहते रे इरे वो मर गाओ को हतो ने गांव भर के जुड़े। वो ये टेंशन में मर गाओ बूढ़ो होगा तो कि अब हम मर गए हैं तो गांव के सुखी हो जाए। हम मर जाए सो गांव के सुखी हो जाए, हम मर जाए सो गांव के सुखी हो जाए। अरे वो तो मरा ही गांव भर के जुड़े पूरी भड़री के इते हो सकत के सो एक आदमी होए कोनो गांव नहीं है गांव के बैठे हो दद्दा। ये गांव में भी हुज्जे, हर गांव में एक आध है वो तो रक्त बीज घाई पैदा होते कोनो गांव बचा ही नहीं लाओ। इन खलों के मारे पूरे गांव को मचा रहे थे। गांव भर के जुड़े इन्होंने मरबे के पहले एक चिट्ठी लिख लाई थी और वो चिट्ठी में लिखो अब गांव भर जुड़ाई तो बोले समस्त ग्रामवासी भड़री हम सबके चरणों में अपनों सिर रख कर प्रणाम कर रहे हैं। हमने पूरी जिंदगी गांव को परेशान करो, हमें पता है हमने को अच्छो नहीं देखो जिंदगी में। अब हमारी आत्मा तरह है पर तुम गांव के लोग बहुत अच्छे हो भड़री वाले, सो हमें माफ कर दियो। जब तुम गांव भर के माफ कर दे हो तो हमारी आत्मा तर जाए। और अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो हुए तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो। सियाने सियाने बोले आगे पढ़ो रे में लिखो तो कि हमारे पेट में खूंटा ठोक के अर्थी पे न ले गए चूमर घटा
हमारे पांव में रस्सी बांध के और पूरे गांव में घर घर दरवाजे से खचूरत जलाए। लड़का बोले का करने, अब सियाने बोले जा बड़ी बात थोड़ी आए, ले आओ एक खूंटा सो ठोक दे मारा गाँव है, बांधो रस्सी। ओके पांव में रस्सी बांधी रे, आधा गांव में तो खेचा ही पाए, जो नो पुलिस आ गई, पूरे गांव को उठा ले गई। 50 साल गांव भर में पेश करी, मानो ने जी तुम्हें तो पीर हो, पर मरे में भी पूरे गांव को लिखा गया। ऐसा ही आज जो दुर्योधन जिंदगी भर इसने सबको परेशान किया और आखिरी में अश्वत्थामा से बोला कि अश्वत्थामा, अगर मेरे मरने के पहले एक भी पांडव की गर्दन काट लाए तो मैं मरने के बाद तुम्हारा ऋणी रहूंगा। रही बात सेनापति की, दुर्योधन ने अपने खून से तिलक कर दिया। पर जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांको कर सके जो जग बैरी होए। मारने वाला 2 हाथ वाला होता है और बचाने वाला 1000 हाथ वाला होता है। भगवान पांडवों को लेकर चले गए थे। पांडवों के बच्चों ने विचार किया कि आज तो पिताजी हरे आहे ने, हम और नहीं सो जाए वो बिस्तरों में। यदि पांडवों के बिस्तरों में पांडवों की बच्चा सो गए, दुर्योधन का भेजा हुआ अश्वत्थामा गया और उसने सोते ही में 5 बच्चों की गर्दन उतार ली, थाल में सजा के दुर्योधन के पास आया। रात का समय था। दुर्योधन, तू एक पांडव की बात कर रहा था, मैंने 5 के सिर काट दिए। दुर्योधन बोलो कि पांडवों को मारबो, गाजर मूरी काटबो नहीं। अश्वत्थामा बोलो हम जानते तुम मुझ पर संदेह करोगे, इसलिए मैं पांडवों के सिर काट के लाया हूं। दुर्योधन ने 5 पांडव के सिर लाए, पट 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 5 फोड़ गए। अंधेरा था। दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा तुमसे गलती हो गई। बोले का? बोले जी पांडव के सिर हो ही नहीं सका। क्यों? अगर ये पांडव के सिर हैं तो इसमें एक सिर भीम का होना था, और भीम का सिर इतना कमजोर नहीं था कि दुर्योधन हाथ से फोड़ देवे। युद्ध में जब मैं उसके सिर पे गदा का प्रहार करता था तो चिंगारी फेंकती, इतनी मजबूत खपर जाती दुर्योधन की। ए भीम की आग तो जलाओ, और जो आग जलाई और जहां पांडवों के सिर न देखे और बच्चों के सिर देखे, इस पापी की आंख में आंसू आ गए। दुष्ट, नीच, अधम, ये तूने क्या कर दिया? मैंने पांडवों के सिर मांगे थे, अब तू तो मेरे वंश की बेल ही नष्ट करके आ गया। अब तो हमारे कुल में मुंह पानी दे व्यवहारों नहीं बचो। बहुत रोया दुर्योधन और मर गया। अश्वत्थामा ने विचार करो कि न तो हम दुर्योधन के हो पाए और पांडव रह गए जिंदा, सो हमें अब छोड़ है ये भगा। और सुबह सुबह जब द्रौपदी आई और 5 बच्चों के सिर देखे, उस मां से पूछो क्या बीती होगी, क्योंकि के 3 दिना नो तिरिया रोवे, 6 महीना नो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आसो पराई। मां सब भूल जाती है पर अपने बेटे की मृत्यु को नहीं भूल पाती है। और भूल भी कैसे जाए जिस मां ने अपना खून दूध बना के पिलाया हो, वो अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है?
माँ अपना खून का दूध बना के पिलाती है बच्चे को, माँ कभी नहीं भूलती। ये दुर्भाग्य है कि आज के बच्चे माँ बाप को भूल गए। मेरा एक निवेदन है आप सबसे, जब हम दुनिया में आए तो हमारी माँ कहाँ थी? कहाँ थी जब तुम दुनिया में आए थे? तुम्हारे पास थी कि नहीं थी? दूर तो नहीं थी, 2-5 किलोमीटर दूर तो थी नहीं, बिल्कुल पास थी। जब तुम दुनिया में आए तुम्हारी माँ तुम्हारे पास थी। कोशिश करना जब माँ दुनिया से जाए तो तुम उसके पास रहना, तो समझ लेना कि तुमने दूध का कर्ज उतार दिया है। और अगर तुम माँ से जिंदगी में अलग हो गए, को माँ से जिंदगी में अलग हो गए हो, तो अब आज की कथा तो सुना ही ले, पर रात में आज जाके कोनो पेड़े से टंग जज्जो मर जा, चुकाए खोजी रहा है, फांसी लगा लियो, न इनके चरण धो के पी लियो, सुतार जाओ। कैसे नहीं के चक्कर में तो तुम सब छोड़े बैठे, नहीं बैठे जे नहीं बे, पूरी माया नहीं फैलाई। आज तक बता दे, शादी के पहले कोनो अपने बहु दद्दा से अलग भाव हो, कोनो लड़का तो खड़े हो जाओ, एक जने खड़े हो जा कि हमारी शादी न भाई थी, हम माँ बाप से अलग हो गए थे। तो अलग कोने करो, इनने बाप पूरी क्या पूरी है। अरे तुम हम जानत है, हर मताई अपने लड़का को श्रवण कुमार बनावो चाहे रही, वो पति को बना दो धुंधकारी। ये सुखिया से हो जाए। हम तो कहते भगवान महारावण ने करे तुम्हारी औलाद, ऐसी पापी न करे कि तुम खून के आंसू रो बैठी बैठी, वो मरो है। बहुत रोई द्रौपदी, बहुत रोई। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी तेरे बच्चों को मारा है मैं लाऊंगा पकड़ करके। चलो कन्हैया। भगवान ने रथ जोता, अश्वत्थामा को बांधा और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। शास्त्र में लिखा है, भागवत जी में लिखा है कि जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा आया तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भागवत जी का श्लोक पढ़ लो। वाम स्वभाव, शुरू तो यहां से है, तथा हतम पशुवत पाशुपध्यम, वाम स्वभाव कृपा नमाम चो। दोनों हाथ जोड़ के अश्वत्थामा को प्रणाम किया। अर्जुन बोले द्रौपदी ये कोई साधु संत नहीं, ये 5 बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी बोली अर्जुन ये हत्यारा बाद में है, पहले हमारे गुरुजी का बेटा है। और शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, जब तक हमारे गुरुजी रहे जिनसे हमने मंत्र लिया है उनका सम्मान करो। अगर गुरुजी गृहस्थ हैं तो गुरुजी के बाद गुरुजी के पुत्र का भी उतना ही सम्मान करो। और अगर गुरुजी विरक्त हैं तो उनकी गद्दी पर जो बैठ गया हो उसका भी उतना ही सम्मान करो जितना तुम अपने गुरु का सम्मान करते हो। आजकल तो आदमी गुरु बदलने लगे। हाँ, 2 चीजें एक ही रहते हैं आखिरी में, ध्यान से सुनियो जी, बदली नहीं जाए। और बदली जाता तो तुम्हारे बतज्जो, एक तो बाप बदलो जा। जैसे कोई बड़ो सो आदमी मिल जाए, अपने पिताजी से देखत दिखात को अच्छो होए, वो के जात अच्छी होए तो बाप बदल ले। बताओ आप बदल ले को। तो जैसे जीवन में पिता नहीं बदला जाता
ऐसे जिंदगी में गुरु भी नहीं बदलना चाहिए। जिससे दीक्षा ली है मतलब ली है, एक ही गुरु रहना चाहिए। दीक्षा गुरु मंत्र सिर्फ एक से लो, शिक्षा सबसे लेते रहो, जहां से जो अच्छी बात मिले वह जीवन में उतारते रहो, पर मंत्र एक से लेना। आजकल तनक बड़ो सो बाबा आगा कौन हो? अच्छा, बाबों की कीमत अलग अलग है। हाँ, बाबों की कीमत अलग अलग है। अब क्षेत्र को कौन बड़ो आदमी, एक नंबर के गंजेड़ी खो, एक नंबर के बिगड़ेल खो, अपनी गाड़ी में बिठार के अकू 4-6 जगह घुमा देवे के हमारे गुरुजी आए, तो आदमी बिल्कुल बिछ जाए, कैसे भज जाके गुरुजी आए। चाहे गुरुजी ने भजन करत हुए और साचो महात्मा कहूं कोनो गरीब के आ जाए तो कपनों के दर्शन कर भी नहीं जाए। कैसे आज काज गुरुजी हर की कीमत भी भज्जा हर से हैं, कहूं भज्जा के गुरुजी हैं तो गुरुजी पावरफुल है, और कोनो भज्जा हरे नहीं तो गुरुजी कोई पावरफुल नहीं है। अच्छा, भज्जा हरों को गुरु प्रेम जब तक रहे थे, जब तक स्वार्थ रहे थे, स्वार्थ हटो काय के गुरुजी काय के कौन काले रहने तुमसे। मेरा निवेदन बस इतना है, गुरु मत बदलना। जिसको कबों गुरुजी हल्के बड़े नहीं होते, गुरु तो गुरु है, क्योंकि उसने जो मंत्र दिया है वो एक सा होता है। मंत्र तो एक ही है, सीताराम। द्रौपदी ने जो प्रणाम किया, भगवान ने कहा धन्य है द्रौपदी। और द्रौपदी के प्रणाम में 5 चीजें सामने आई, 5 भाव द्रौपदी के प्रणाम से निकले। कौन कौन से? पहला, धर्म, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। धर्म कब है? जब संकट हो तो तुम धर्म पे बने रहो तो धार्मिक हो, नहीं ऐसे तो अपन सबाई चोला ओढ़े पर रहे धर्म को नहीं। विषम परिस्थिति में भी अगर तुम धर्म ना भूलो तो धार्मिक हो, नहीं ऐसे तो मुतके बने फिर रहे धार्मिक कछु नहीं हो तो से। विषम परिस्थिति में भी द्रौपदी ने अपना गुरु धर्म नहीं छोड़ा। पहली बात ये जीवन में उतारना कि अपना धर्म मत छोड़ना, और भूल कर भी कभी धर्म परिवर्तन मत करना, भूल कर भी धर्म परिवर्तन मत करना। हमारे बुजुर्गों ने सिखा और सूत्र, रक्षा सूत्र के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी, पर अपना धर्म नहीं बदला। शिखा बचाने के लिए और रक्षा सूत्र बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी, पर धर्म नहीं बदला। और जिनने डर के कारण वो समय धर्म बदल लो, आज भी सबसे ज्यादा सनातन धर्म पे खतरनाक साबित हो रहा है। जिनने डर के कारण धर्म बदला, आज वही इस धर्म को आंख उठा के देखने लगे। पर सनातन धर्म की नींव हिलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, उल्लू को दिन में दिखाता नहीं है, आपको शायद पता हुई उल्लू को दिखाता नहीं है। तो जैसे पूरी दुनिया के उल्लू एक बैठक कर ले कि सूरज होता ही नहीं है, काश उनको दिखाता नहीं है। सुबह एक प्रस्ताव पारित करा देवे कि सूरज होता ही नहीं है, तो उल्लुओं की मीटिंग करे से का सूरज खत्म हो जाए। बताओ, ऐसा ही ये जितने उल्लू हैं ये जगह जगह बैठ के कर रहे हैं कि सनातन धर्म है ही नहीं है, तो तुम्हारे उल्लू जैसी बैठ के करे से हो का रहा। रावण जैसे आए वे चले गए, जिनके चले से पृथ्वी हलत थी,
जब वे सनातन धर्म को कुछ नहीं कर पाए तो तुम और हम क्या कर। इसलिए इन उल्लुओं की बातों में आना बंद कर दो। उल्लुओं की बातों में आना बिल्कुल बंद कर दो। तो द्रौपदी के चरित्र में पहला दिखा धर्म, दूसरा दिखा न्याय। न्याय कैसा? द्रौपदी कहती है एक बात बताओ, अगर इसको मार डालोगे तो क्या मेरे 5 बच्चे जिंदा हो जाएंगे? अर्जुन ने कहा नहीं होंगे। तो द्रौपदी बोली फिर इसको मारने से फायदा क्या है? हाँ, अगर इसे मार देते और फिर मेरे बच्चे जिंदा हो जाते तो इसे मार दो। ये द्रौपदी ने क्या किया? न्याय। 5 चीजें पकड़ना, धर्म, न्याय और महत्व। जितना महत्व गुरु को देती थी उतना ही महत्व गुरु के पुत्र को दिया। तो तीसरी बात आ गई महत्व। चौथी बात आई सकरुणा। सकरुणा का मतलब क्या है? द्रौपदी कहती है अर्जुन, अगर मेरे 5 बच्चे मारे गए हैं तो मुझे 5-5 पतियों का सहारा भी है, पर इसके पिता को तुमने पहले मार डाला। इसकी जो माता है कृपी, इसकी जो माता है कृपी, इसके पिता को तुमने पहले मार डाला है। ये बुढ़ापे की लाठी बची है अर्जुन, मेरी इच्छा है इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। हल्ला भर न करके भंजा हरो बतिया ने अच्छे सारों इशारों में काम होंगे हैं। राम हमाओ जो आए कि बार गई फसल ने खाए न फिर बार गा रखे है को। तो द्रौपदी कहती है अर्जुन, मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मुझे मिल रहा है वो दुनिया की और किसी नारी को भोगना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे के मरने पर मां को कितना कष्ट होता है। तो ये सकरुणा का भाव द्रौपदी के भीतर जगा और आखिरी ममत्व का भाव। एक मां दूसरे मां के कष्ट को समझ सकती है। ये दुष्टर बोले अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही, छोड़ दो। भीम बीच में कूद के आ गया, अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं और आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए। आतंकवादी को तो तुरंत सरकार को शूट एंड साइट का ऑर्डर दे देना चाहिए। आतंकवादी पकड़े और गोली मार दो। क्यों? तुम उसे पकड़ के लाओगे फिर उसे जेल में रखोगे, जेल में रखोगे फिर वो काजू दे हो खावे, दो टेम उते पुलिस लगे है रखावे और वो भी निश्चिंत बैठो काय। वो पता है कि बाहर के हमें छुड़ाने आए चाहे नहीं आए, पर मेरी जात बिरादरी के मेरे परिवार के आधे से ज्यादा तो देश में बैठे थे। हमें बाहर के शत्रुओं से डर नहीं है। जो भारत में छुपे गद्दार बैठे हैं देश को उनसे खतरा है और वही आतंकवादियों की पैरवी करते हैं। इस देश में कहां से आतंकवादी को वकील मिल जाता है, कहां से इस देश में आतंकवादी के इलाज के लिए डॉक्टर मिल जाता है? बोलो, 2 लोगों का एनकाउंटर हो जाना चाहिए, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई डायरी, ना कोई पेशी,
दो लोगों को चौराहे पे लाके खड़ा करके जला दो, पहला आतंकवादी और दूसरा बलात्कारी। बिल्कुल बलात्कारी के लिए सरकार को ये आर्डर कर देना चाहिए कि बलात्कारी को पुलिस तुरंत जाके गोली मार देवे, कोई उसकी रिपोर्ट नहीं। तो भीम बोले कि आताताई है, आतंकवादी है, और 6 प्रकार के आताताइयों को मारने में पाप और हत्या नहीं लगती है। दुनिया के शास्त्रों में 6 पाप ही हैं सबसे बड़े। अब सुन लीजिए वे 6 कौन कहा है। सबसे बड़ो पापी जो आगी लगावे, उसे बड़ो आताताई दुनिया में पैदा ही नहीं होगा, आग लगाने वाला। आजकल तो अपन सभी पापी है, ठाणी फसलों में आग लगा ही रहे, हार्वेस्टर करा के नहीं लगा रहे। नर्मदा जी जा रहे तुम सफर में गए, करोड़ों तुमने चिंटा वार दे, करोड़ों चिटिये वार दे, हजारों सांप गोहेरे वार दे, और तुम धार्मिक बन में फिर रहे। माता तुम्हें माफ कर देगी हजारों हत्याएं। अरे एक बात सुन ले रे, बड़े बड़े आदमी सुनो, चाहे न सुनो, गरीब सुन लियो हमारी बात, जो दूसरे के काम करत हो, जितने काम करत हो वे तो हमारी बात सुनाइए। फसल आई कटी और खेत घर भरो भज्जा हन्न, और हरवाए से मजूर से कही जाओ अब खेत में आगी लगाया। बिल्कुल नहीं लगा जो खेत में आगी का, जो मालक हम संगे चल रहे हैं, जा है माचस सो तुम जला के फेंक दे, हम न लगे नाज जे खाए, हत्या तुम खाओ मार जाओ। यही से तो पना पना ही पा रहे। बिल्कुल कह दियो कि मालक हम ठाड़े हैं, सीख तुम लगा, हम न लगे खेती में आगे। आजकल एक और तुम आए ना लगो हुई चाहे नहीं, आजकल भी गंजों को झटका से लगाने लगे, मूंगे ऊंगे भी रहे हैं, झटका से नहीं लगा, सिसियों में तार लगा ले झटका, गज्जा को कुछ नहीं होने उतने झटका में। पर जब विपिन बिहारी की गारंटी कहाई, जिन जिन ने झटका लगाओ है वो झटका ही में मारे। अब कौन दिन टेक आ जाए बस तुम जाने, मरो हो मनो झटका ही में, और तुमने मारो हो तो तुम्हारे सामने घर के मारे हैं झटका में, जो बिल्कुल हमारा बाधा कहा। तुम गन्यों को झटका लगा रहे हैं, जिस दिन भगवान झटका लगाएंगे उस दिन फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज के लोग कह रहे गन्यों ने फसल खा ली, गन्यों ने तुम्हारी फसल खाई है। बेईमान, तुमने गन्यों की चरणोई भूमि खा ली, तुमने खाई चरणोई भूमि। चरणोई भूमि छूटे से नहीं रही कि जोन गांव में सबसे सबर है वही तो 8 एकड़ पटाए, जोन पावर में है जब वो खुदाई दबाए तो गरीब से का कह के छोड़ दो। क्या करोगे ऐसे पैसे का? आग लगाने वाला आताताई, हथियार बनाने वाला, विष देने वाला, बाल हत्या करने वाला, ये आताताई का हाउस है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र बनाने वाला, राष्ट्रद्रोह करने वाला, कुल द्रोह करने वाला, भगवत द्रोह करने वाला, ये 6 प्रकार के आताताइयों को मारने में पाप नहीं लगता है। अब युधिष्ठिर कह रहा है छोड़ दो, अब भीम कह रहा है मार दो। अर्जुन बीच में खड़े, भगवान की तरफ इशारा करो, क्या करे? भगवान बोले तुमने हमारी पहले ही नहीं मानी। बोले का? बोले हमने उताई कही थी कि उताई निपटा दे सो जो दिक्कत ही नहीं होती, तुम कह रहे थे यहाँ द्रौपदी के ले बात चल रहे, अब ले वाले आए तो भोगो। हमने तो तय कही थी कि बांधो बांधो ने
निपटा दे इसको। अब अर्जुन बोले आई गए तो कछु तो सलाह दियो। भगवान बोले जब जो समझ में नहीं आए कि का करने का नहीं करने, वो समय सिर्फ शास्त्र को निर्णय लो चल आदमी। जब ऐसी स्थिति में फंस जाओ कि का करें का नहीं करें, तो समय शास्त्र मत बात पे आ जाओ चल। तो अर्जुन बोले शास्त्र ही को बता दे कि का करें। भगवान बोले मार के फेंक दे। कैसे आता ताई है। अर्जुन बाण पे हाथ धरा ही रहे थे। भगवान बोले सुन लो अर्जुन के ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण कितना आताताई क्यों ना हो जाए उसे जान से नहीं मारना चाहिए। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को धर्म है कि आताताई को जान से मार कर फेंक दो चल। अर्जुन बोले तो मार दे। बोले ब्राह्मण आए जान से नहीं मारने। बोले छोड़ दे। बोले तुम क्षत्रिय आओ छोड़ने नहीं। अर्जुन ने कहा जो फैसला बहुत अच्छा रहा। मार रहा है सो वो बामन, आज छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय, हम करें क्या। भगवान बोले ऐसे तो हमने ऐसी बात करी, हमने तुम्हें गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दिया था। मार काट में भूल तो नहीं गए। अर्जुन बोले आप हमसे कह रहे हो कि ब्राह्मण आए जान से नहीं मारने, अब तुमने राम अवतार में रावण मारो जब कहां गो तो जो ज्ञान। तुम राम बन के आए और तुमने रावण को मारा, फिर कहां गया ये ज्ञान। भगवान बोले रावण ब्राह्मण हतोई का बोले काय। बोले ना माथे पे तिलक लगाता था, न कंधे पे जनेऊ रखता था, न हाथ से गायत्री जपता था, न वेदों का अध्ययन करता था। वो तो शराब पीगत तो मांस खात तो काय का ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब खाली ये चमड़े से नहीं है, ब्राह्मण एक कर्म है। और अगर वो कर्म तुम्हारे भीतर है तो ब्राह्मण हो। और जब कर्म ही नहीं है, एक गोस्वामी ने दोहा लिखा है पूजिए विप्र सकल गुण हीना। ब्राह्मण में कोई भी गुण नहीं हो तो भी पूजा करो, पर अब गुण नहीं हो। गुण को मतलब जो है कि वो वेद ने जानत हो, वो मंत्र ने पढ़ पात हुए, वो पूजा ने कर पात हुए, कुछ न जानत हुए वो धर्म के बारे में, फिर भी वो पूजा के लायक है। पर अधर्मी न हुए, वो कच्छू न जाने तो चले है, पर अगर तो सो अब गुण है तो न चले। गोस्वामी ने जो लिखो कि पूजिए विप्र सकल गुण हीना, जो नहीं लिखो कि आप गुण युक्त ब्राह्मण की पूजा करो, नहीं, जिसमें गुण भी ना हो तो भी पूजा करो, पर अब गुण हो तो उससे दूर रहो। भगवान बोले वो रावण ब्राह्मण था का? एक गुण नहीं था उसमें ब्राह्मण का, इसलिए हमने मार डाला। भगवान बोले तो सुनो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एक काम करना चाहिए। बोले क्या? सम्माननीय व्यक्ति सम्मान्य व्यक्ति को जान से मत मारो, अपमान करो और भगा दे। अब वो जे सांसें ले है उतनी सांस में उसको मृत्यु से ज्यादा तकलीफ होगी। अर्जुन ने मणि निकाली, अश्वत्थामा चला गया और इसने विचार कर लिया कि तुमने मेरा अपमान किया है, अब मैं पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं बचने दूंगा। पांडवों का आखिरी वंश बीज कहां था? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित। इसने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जो बात उत्तरा ने भगवान से कही है
वो अपने जीवन में उतार लेना प्यारे। भगवान जा रहे हैं, भगवान का एक पांव है जमीन पे और एक पांव है रथ पे, और उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा गई और भगवान के चरणों में लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात है? उत्तरा का शब्द सुनना, बोली प्रभु मैं मर जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों के बाद तो मरना ही है। मैं मर जाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा मर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान बोले जब तुम मर भी नहीं डरा रहे, बेटा मर जाए तुम्हें जा चिंता नहीं है, तो फिर हमारे पास क्यों आई? उत्तरा बोली प्रभु अपने नाम की लाज बचा लो आज। भगवान बोले क्या बात कर रही हो उत्तरा? तेरे मरने से और तेरे बेटे के मरने से मेरी लाज पे धब्बा कैसे लगेगा? उत्तरा बोली प्रभु कल को लोग ये कहेंगे कि जिसका पूरा खानदान भगवान कृष्ण का भजन करता रहा, आज उसके खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं है, तो तुम्हारी पूजा कौन करेगा कल को? भगवान बोले वाह उत्तरा वाह, अपने बच्चे को भी बचा लिया और मेरा एहसान भी नहीं ले रही। और धन्य है माता उत्तरा, भारत की किसी माता ने भगवान को जन्म दिया है, भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया है, पर धन्य है उत्तरा जिसकी कुख में भक्त और भगवान दोनों प्रवेश कर गए। परीक्षित भी है और परीक्षक भी है, भक्त भी है और भगवान भी है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जैसे ही भगवान चलने लगे तो आज माता कुंती भगवान के पैर छूने लगी। भगवान बोले बुआ ये उल्टी गंगा बहा रही है, मुझे तेरे पैर छूने चाहिए और तू मेरे पैर छू रही है। कुंती बोली कन्हैया 26 श्लोकों में माता कुंती ने उस समय भगवान की स्तुति करी है। कुंती कह रही है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चो नंद गोप कुमारायो श्री कृष्ण शरणम मम। मैं जानती हूं कि तू मेरा भतीजा नहीं परमात्मा है साक्षात, तू भगवान है। तू साक्षात भगवान है। कन्हैया तूने तो मेरे ऊपर इतनी कृपा की है जितनी तूने अपनी माँ पे भी कृपा नहीं की है। भगवान बोले मतलब तूने अपनी माँ पे इसलिए कृपा नहीं की क्योंकि तेरी माँ सनाथ थी और तेरी बुआ अनाथ थी। भगवान बोले मतलब? कुंती बोली कन्हैया तुम्हारे पिताजी थे इसलिए तुम्हारे माँ के नाथ थे वो, पर तुम्हारे फूफाजी तो बहुत पहले चले गए, तो मैं तो अनाथ अबला थी, तो मेरे तो नाथ गोविंद आप ही हो, आप ही मेरे ऊपर कृपा करो। आपने मेरे भीम को विष दिया गया तब रक्षा की, मेरी बहू को भरी सभा में नग्न करना चाहा तब तुमने रक्षा की, महाभारत के युद्ध में तुमने मेरे पुत्रों की रक्षा की। भगवान बोले बुआ कैसी बात कर रही? हमने महाभारत के युद्ध में हथियार ही नहीं उठाए,
तो हमने कैसे रक्षा करी? कुंती बोली कन्हैया तुम दिख भली नहीं रहे थे पर थे तुम, और आज तो आपने वो कृपा की है कि मेरे इस उत्तरा बहू के गर्भ में उस परीक्षित को बचा करके आज तुमने मेरे वंश को डूबने से बचा लिया माधव। तो कन्हैया मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा? भगवान बोले बुआ मांग ले। कुंती बोली पहला, आज हमारे और तुम्हारे बीच में ये माया नहीं आएगी, क्योंकि कन्हैया मुझे कई बार ऐसा एहसास हुआ कि तू भगवान है और तेरी माया ने तुरंत पर्दा डाल दिया और मुझे लगा तू मेरा भतीजा है, पर आज मुझे लग रहा है कि तू भगवान है तो तेरी माया बीच में न आए। भगवान बोले नहीं आएगी, मांगो बुआ क्या चाहिए। कुंती क्या मांग रही है भगवान से? विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर। हे कन्हैया मुझे संसार की सारी विपत्ति दे दो। भगवान बोले वाह बुआ वाह, आदमी अगर सत्यनारायण की कथा भी करत है तो भगवान से एक ही चीज मांगत है कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। और मैं तेरे सामने खड़ा हुआ और तू मुझसे विपत्ति मांग रही है। कुंती ने कहा कन्हैया विपत्ति ये नहीं है, विपत्ति तो कल से मेरे जीवन में आएगी कि तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। और कन्हैया सुख के माथे सिल पड़े, उस सुख पे पथरा पड़ जाए जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। और बुआ तू मुझसे दुख मांग रही है। वास्तव में अगर कुंती का जीवन देखा जाए तो कुंती के जीवन में कभी सुख नहीं आया। कुंती का असली नाम जानते हो क्या है? देवी भागवत पढ़ना, देवी भागवत में कथा आई है कुंती का असली नाम है प्रथा। कृष्ण की सगी बुआ आए, वसुदेव की सगी बहन वो सूरसेन की बिटिया। एक कुंती भोज नाम के राजा हते, उनके संतान ने हती। तो 3 साल की उम्र में कुंती को गोदी ले लो। तो आए तो सगी बुआ कृष्ण ही थी, पर गोदी नामा होगा सो कुंती भोज के चली गई, नाम पड़ गया कुंती। इन चीजों के अपन को नाम पता बहुत जल्दी। अच्छा विदुर की कथा तो तुमने खूब सुनी हुई है। विदुर की पत्नी को का नाम तो आदमी विदुरानी विदुरानी के नहीं लगो। विदुरानी तो आई ऐसी कि पंडित की पंडिताएं भली गायत्री मंत्र ने जानत, मन पूरे गांव में पंडिताएं बजाते। डॉक्टर की डॉक्टरनी चाहे एविल की गोली जानत ने हो, मास्टर की मास्टरनी, पूरे गांव में मास्टरनी बाई कहा उठे, अनूठा लगा उठे। तो विदुर की विदुरानी तुझे ऐसी आए, मास्टर की मास्टरनी, डॉक्टर की डॉक्टरनी, पटवारी की पटवारन, ऐसे नहीं लगा करे है। और बंगाली की हुआ कहते हैं नहीं, हम तो पूछा ही क्या कहती है बंगाली की घरवारी को। नहीं आपन इतने खराब नहीं बोलते, हम तो पूछ रहे हैं का है। और ये डाकिया की का कहती है डाकन। अरे मास्टर की मास्टर नहीं तो डाकिया की डाकन का कहती है। विदुरानी का असली नाम था देवी मृदुला। अब ध्यान रखना, एक बड़ा विवाद चला, सबरी को नाम कहा था।
सबरी सबरी तो राजा सबर की बिटिया सो सबरी सबरी कहने लगे। भीलनी से कहते कि भील जाति की आए सो भीलनी का सबर की बिटिया सो सबरी। पर इसका असली नाम क्या था? इसका असली नाम था महुला। ध्यान से सुनिए, जो क्या नाम था? महुला। तो कुंती का असली नाम है प्रथा। भगवान बोले बुआ तेरा 3 साल में घर छूट गया, पति मिला पीलिया को रोगी, पांडु को जन्म से पीलिया जन्मजात रोग, और उतने ही पे श्राप, पांडु को श्राप दो महात्मा किदंब को। एक दिन महात्मा किदंब अपनी पत्नी के साथ हिरण और हिरणी बन के संसार के भोग भोग रहे थे। पांडु ने 100 बाण मारो के एक ही बाण में 2 ही भेद गए। किदंब अपने शरीर में आ गए और पांडु को श्राप दे दिया। पांडु जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस दिन पत्नी के पास गलत विचार से जाएगा उसी दिन तेरी मौत हो जाएगी। भगवान बोले बुआ पति मिला पीलिया का रोगी, उतने पे श्राप, वो तो भला हो भगवान वेद व्यास का कि कुंती को मंत्र दे गए थे कि जिस भी देवता से चाहोगी तुम्हारे यहां पुत्र हो जाएगा। कुंती ने शादी के पहले ही ये मंत्र को प्रयोग कर लो, सो कारण हो गए। जो ही मंत्र कुंती ने दे दो तो अपनी सौत माधवी को, 2 ब्याह हुए थे पांडु के, माधवी और कुंती, 3 बच्चे कुंती के यहाँ हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, 2 भाई नकुल और सहदेव। एक दिन कुंती माधवी स्नान कर रही थी और पांडु अपने आप को नहीं रोक पाए और जाकर जो पत्नी को स्पर्श करो सो तुरंत मर गए। कुंती बोली हम सती हो रहे, माधवी बोली दीदी सती हमें हो जान दे, जे बच्चा तुम पालियो। बोले काय? कुंती बोली, माधवी बोली कि दीदी अगर हमने इन बच्चों को पाला तो कभी हमारे मन में ये बात आ जाएगी कि 2 हमारे हैं 3 दूसरी के हैं, पर मुझे खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा है। एक वक्त तुम्हारे 3 बच्चे भूखे सो सकते हैं, पर मेरे नकुल और सहदेव तुम्हारे सामने भूखे नहीं सो सकते। माधवी सती हो गई। भगवान बोले बुआ तुम्हें भर जवानी में विधवा होने पड़ो, फिर भी तुम्हारा पेट ने भरो। कभी उस दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हारे बेटे को जहर देकर मारना चाहा, कभी जुए के दाव पे बिठाया, कभी बहू को भरी सभा में नग्न किया, पर बुआ आखिरी में विजय तुम्हारी हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, और जो व्यक्ति धर्म का रास्ता नहीं छोड़ता धर्म उसे कभी हारने नहीं देता। धर्म परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। जीत तो आखिरी में धर्म की हुई है। और बुआ तुम मुझसे दुख मांग रही हो, जबकि लोग तो मेरे दरवाजे आके कहते हैं कि बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, 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 गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा, गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो
दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। जो भी तुम्हारी शरण में आवे बाके सब संकट मिट जावे। जो भी तुम्हारी शरण में आवे बाके सब संकट मिट जावे। गाले रे हमारे संगे मार दिया को लखवा लग गओ। दोनों वोट से वोट मिल रहे हैं, दोनों इतनी गाल है। परसोत्तम को महीना चल रहा हो, अगर तन्ना हवा लग गई तो घरे ऐसे करो हो। ये कौन भी अच्छे ठिकाने पे वोट। रमकत भगवान जी को भजन न करे तो काय को मुंह चला रहे बंद हो जाए। तुम्हारे सोईगा तो मैं सोई लग दिए। जो भी तुम्हारी शरण में आवे बाके सब संकट मिट जावे। जो भी तुम्हारी शरण में आवे बाके सब संकट मिट जावे। मैं हूँ शरण तिहारी, मैं हूँ शरण तिहारी। दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। गिरवरधारी दूर करो दुख मेरा। कुंती भगवान का हाथ पकड़ करके भीतर ले गई। भगवान का जाना कैंसिल हो गया द्वारिका। पांडव खुश हो गए कि मुझे कुछ दिन और भगवान के साथ रहने का सौभाग्य मिल जाएगा। अब एक भक्त पड़ा है भगवान का, और इस कथा से दो चीजें समझ लेना। भक्त कौन है? भीष्म। 27 दिन से बाणों की सैया पे सो रहा है। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला है भीष्म। पर मौत कहां हुई उसकी? बाणों की गोद में हुई कि नहीं? और एक है जटायु, जीवन भर उसने मांस खाया, और आखिरी में मरो कहां? राम जी की गोदी में मरो कि नहीं मरो? निर्वाण राम निर्वाण की गोदी में मरा। इस कथा से ये बात दिमाग में सोच लेना, पूजा करना बहुत अच्छी बात है, पूजा करना, पर पूजा के साथ साथ अपने आचरण पे जरूर ध्यान देना।
क्योंकि पूजा तो रावण भी करत तो, और तुमरा कितनी पूजा करो जितनी रावण करत तो कर सकत रावण बरोबर। हम के तुम कुंटल खाड़ दूध चढ़ा दो, तोला खाड़ सोनो दान कर दो, एकड़ खाड़ भूमि दे दो, जो ही दे पे रावण ने रे मूड़ काट के चढ़ा दी कि शंकर जी को तुमने चढ़े हो। तो बहुत आगे कहा वो पूजा, मैंने कहा सिर काट के उसने चढ़ा दिया, पर आखिरी में उसकी गति का बनी। दुनिया में दुष्ट से दुष्ट पति भी अगर मर जाए तो घरवारी रोत जरूर है, चाहे उन्हें जिंदगी भर लठ मारे वहां घरवाई, उन्हें जो न मरे है वो रो है जरूर घरवाई। रावण दुनिया का ऐसा भागा व्यक्ति है कि जिस दिन मरा तो उसकी पत्नी उसको गाली दे रही थी। रामायण उठा कर पढ़ो, का कह रही मंदोदरी कि राम विमुख असहाल तुम्हारा और रहा न को कुल रोबनवारा। आज तेरी बदौलत कोई रोने वाला नहीं बचा। तो पूजा से ज्यादा अपने कर्मों पे ध्यान दियो। इन हाथों से माला कम हो तो चले, ये जो हाथ है भगवान ने, इनसे माला करना बहुत अच्छी बात है, पर इन हाथों से दूसरे की मदद करते रहना तो माला से ज्यादा फल तुम्हें मदद करने में मिलेगा। इन हाथों से माला से ज्यादा फल काय में है, दूसरे की मदद करने में। और अकेली माला ही घुमाता रहे। एक चेला गाओ गुरुजी के, बोले गुरुजी हमें बताओ भगवान से मिलने। गुरुजी बोले बेटा माला करेंगे। बोले हमारा नैया। गुरुजी बोले हमारी नैया। बोले लगभग कितनी करें दिन में? गुरुजी बोले जितनी अधिक से अधिक माला घूम जे है उतनी जल्दी भगवान मिल जाए। वो घरे गाओ, एक महीना बाद फिर आ गाओ आश्रम। बोले गुरुजी तुम्हें तना घर तक चलने। बोले काय? बोले चलने हैं। तुमने कही थी माला घुमाओ, हमने इतनी माला घुमाई है। बोले कितनी? बोले बता हम घर ही बते हैं। बोले वाह गौरी घरे। गुरुजी बोले अब बताओ। बोले तना कमरा में चलो। कमरा में गाओ। बोले तना ऊपर को देखो। गुरुजी ऊपर को देखे। बोले काय? बोले जब माला ले आने के हमने पंखा पे टांग दी थी, दिन रात घूम रही। तुमने कही थी जितनी अधिक माला घूम है। अरे गुरुजी बोले दद्दा ऐसी न कही थी कि पंखा पे टांग दियो सुचन्नात रे। ऐसी माला घुमाए से कुछ नहीं होने भैया। इन हाथों से माला कम, पर किसी गरीब भूखे प्यासे की मदद करते रहना तो भगवान तुम पे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। यही भीष्म की कथा हमसे और आपसे कह रही है। क्या कह रही है? जटायु ने माला नहीं करी, बुका कर तो गी दिया, पर जब रावण सीता को हर के ले जा रहा था तो जटायु मदद के लिए खड़ा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब भीष्म माला भी करत रहे, पर जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहा था उस वक्त भीष्म के हाथ मदद को नहीं उठे। अगर एक बार भीष्म के हाथ उठ जाते कि दुशासन तेरी इतनी मजाल कि मेरे सामने मेरी घर की बहू को निर्वस्त्र करेगा, तो बताओ क्या दुर्योधन की मजाल थी? क्या दुशासन की मजाल थी? तो हाथों से माला, जबकि कौन है? गंगा पुत्र भीष्म।